हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आसे बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में द्विघात समीकरण हमारा चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज है 4.3 जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिया है चारों सम, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड भी करा दिए हैं पार्ट 2 में, और आज मैं कराने जा रही हूँ 4th, 5th, 6th, 7 ये 4 इबारत में पार्ट 3 में करा रही हूँ। राइट बच्चों, तो ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट है और 4th नंबर की मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो, आयु वाले सब मैंने पहले भी कराए हैं। अब इसमें वर्तमान आयु है तो रहमान की हम वर्तमान आयु मान लेंगे। ठीक है, हर बार की तरह x मान लेंगे। दूसरी बात, इस सम में नई चीज़ है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब बट्टा, या जो भी हमें 3 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष बाद बोल रहा है, इसे हमें किस में लेना पड़ेगा बच्चों? बट्टे में, मतलब अपॉन में। अब देखो हम किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, ये तो हमने मान लिया। अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम मैंने क्या कहा, अपॉन में आएगा। मतलब कितने वर्ष पूर्व बात हो रही है? 3 वर्ष पूर्व। तो आज कितनी है रहमान की आयु? x, जिसे हमने माना है। पूर्व बोला है तो माइनस का साइन, पहले भी मैं आपको हिंट दे चुकी हूँ, ये ट्रिक समझाइए। पूर्व या पहले हो तो माइनस, बाद या पश्चात हो तो प्लस। कितने वर्ष पूर्व बच्चों? 3 वर्ष। 1 में x-3, ये व्युत्क्रम हो गया। राइट। उसी तरह 5 वर्ष पश्चात भी बोला है उन्होंने। क्या कहा है? 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब हमें 5 वर्ष पश्चात भी व्युत्क्रम निकालना है। राइट। तो क्या हो जाएगा? 1 बटे में क्या हो जाएगा? x, आज x है उसकी आयु, पश्चात बोला तो प्लस का साइन, कितने वर्ष? 5 वर्ष। राइट बच्चों, अब उनका कहना है, देखो मैं बुक में पढ़ रही हूँ, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ये रहा 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 5 वर्ष पूर्व, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। मतलब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम कितना है बच्चों? 1/3। व्युत्क्रम का योग, योग बोला है तो प्लस का साइन, और कितना है? 1/3। तो आया आपको समझ में किस तरह से हमें साइन लगाना है? अंतर कहते तो हम माइनस लगा देते हैं। राइट बच्चों, अब इक्वेशन हमारी जम गई। अब इसे सॉल्व करके प्रॉपर इक्वेशन लाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x+5 प्लस x-3 1 में करेंगे तो वही आएगा। यहाँ पर x-3 x+5 = 1/3। पहले हम ये सॉल्व करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x+5 प्लस x-3 अपॉन में x का x में करेंगे बच्चों तो x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x² प्लस 5x। ठीक है, x का x में, x का 5 में, फिर -3 का x में तो -3x, माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15। राइट बच्चों, 1/3। अब देखो एक स्टेप और बढ़ेगी। x क्या हो जाएगा? 2x, 5 में से 3 गया, 2 बचा, बड़ी संख्या प्लस किए। अपॉन में अगर मैं सॉल्व करूँ x², यहाँ भी 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2x, बड़ी संख्या हमारी काय की है? प्लस की। माइनस का 15 ऐसा का ऐसा। राइट बच्चों, 1/3 ऐसा कैसा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इस पूरी डिजिट का 1 में करेंगे तो क्या आएगा? x² प्लस 2x माइनस का 15। राइट, और यहाँ करेंगे तो 3 2 जा 6x
प्लस 3 2 ज़ा 6। अब हमें इक्वेशन जमाना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस का 2x ऐसा का ऐसा प्लस का 6x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, जिसका पेयर जिसके साथ जमाएंगे, माइनस का 15 ऐसा का ऐसा प्लस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल में 0। ठीक है, ऐसे ही हमारा द्विघात समीकरण बनता है। 6 में से 2 गया, 4x बड़ी संख्या माइनस की है। देखो मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ, ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। साइन हमारा माइनस का आ जाएगा, 15 और 6 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको द्विघात सूत्र विधि कल जो वीडियो बनाया था उसमें समझाया था, या तो गुणनखंड विधि से करो या द्विघात सूत्र विधि से, एज यू विश आपके ऊपर है। तो मैं फिलहाल द्विघात सूत्र विधि से करा रही हूँ। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, बी इक्वल्स टू -4, सी इक्वल्स टू माइनस का 21। ठीक है, अब हम इसे किस में पुट करेंगे, फॉर्मूले में, जो कि द्विघात सूत्र विधि का है। अब देखिए बच्चों, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। x ऐसा कैसा, देखो b की वैल्यू क्या है हमारी, ये रही 1, तो b की वैल्यू क्या है -4, तो b के प्लेस पर -4, c की जगह -21 और a की जगह 1। तो फिलहाल b है तो -4 है, तो ये रहा -4, बट फॉर्मूले का माइनस अलग है, ध्यान रखना। बच्चों से यही मिस्टेक होती है, एक ही माइनस लगाते। तो b की वैल्यू -4 है और फॉर्मूले का माइनस ऐसा का ऐसा, b की वैल्यू वापस से -4 का स्क्वायर, -4 ऐसा का ऐसा, a हमारा 1 आया है और c आया हमारा 21 माइनस का। ठीक है बच्चों, अपॉन में 2 और a हमारा 1। अब हम इसे सॉल्व करें, देखो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ऐसा कैसा, 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस 16 और 84 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, अपॉन में 2 ऐसा का ऐसा। अब देखो 100 जो है वो उसका स्क्वायर रूट होता है, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। कितना होता है बच्चों, 10। 10 बाहर आ चुका है वर्गमूल में से। अब क्या बचा, अब तो हमारा सम बहुत ईजी हो गया। अब हम एक बार प्लस लेंगे, प्लस लेने पर और माइनस लेने पर, प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 प्लस 10 अपॉन में 2, माइनस लेने पर 4 माइनस 10 अपॉन में 2। माइनस बोला तो माइनस लिया, प्लस बोला तो प्लस लिया। ठीक है, यहाँ पर ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, 14 अपॉन में 2, 2 7 ज़ा 14। यहाँ पर 10 में से 4 गया तो क्या बचा 6, बड़ी संख्या माइनस की है, अलर्ट रहना। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, तो x इक्वल्स टू -3 आया है, क्या वो आया है -3, और यहाँ पर x इक्वल्स टू 7 आया है। तो मैंने पहले भी आपको समझाया, यदि नेगेटिव आंसर आता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, x इक्वल्स टू 7 आया, इसका मतलब रहमान की वर्तमान आयु क्या है बच्चों, वर्तमान आयु x इक्वल्स टू 7 ईयर, दैट्स इट। ये आपका आंसर। तो आया आपको समझ में, मोस्ट इम्पोर्टेंट सम था। चलिए सेकेंड नंबर का सम समझते हैं। सेकेंड नंबर के सम में क्या कहना है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। शेफाली नाम की स्टूडेंट है, उसके गणित और अंग्रेजी दोनों मिलाकर कितने अंक हो रहे हैं बच्चों, 30। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक सॉरी और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। ठीक है, कम ज़्यादा करना है और गुणनफल 210 बता रहा है, तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें गणित के भी अंक बताना है और अंग्रेजी के भी अंक बताना है। तो पहले गणित है, तो माना कि शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए।
कितने अंक प्राप्त किए, x अंक। तो अंग्रेजी में जब गणित में x प्राप्त किए तो अंग्रेजी में कितने होंगे बच्चों, अंग्रेजी में प्राप्त अंक टोटल कितना है 30, उसमें से हम माइनस कर देंगे x को। किसको माइनस करेंगे, x को। मान लो ये हमारा मैथ्स है प्लस ये हमारा इंग्लिश है, दोनों को मिलाकर 30 आ रहा है। अब हमें पता चल गया x के 10 आ रहे हैं, x में शेफाली को कितने मार्क्स आए 10। तो ये जो 10 है ये 30 के उधर जाके क्या करेंगे, हम माइनस ही करेंगे। वैसे ही फिलहाल जो हमने गणित के x माने हैं उसे अंग्रेजी में से 30 में से माइनस करेंगे, ताकि जैसे ही हमारा x आएगा वैसे ही हम 30 में से माइनस कर देंगे तो हमारे अंग्रेजी के भी अंक आ जाएंगे। राइट बच्चों, चलिए दोनों विषयों के अंकों का योग, दोनों विषयों के अंकों का योग कितना है 30, ये तो आप जानते ही हैं। अब प्रश्नानुसार क्या कहना है, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, गणित में 2 अंक अधिक बढ़ा दिए जाए। तो गणित में है कितने बच्चों x, कितने अंक बढ़ाना है 2, बढ़ाना है तो प्लस, ठीक है, बढ़ रहा है वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, कम हो रहा है तो माइनस। यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, कितने अंक कम मिले 3 अंक कम मिले, तो अंग्रेजी में है कितने 30 माइनस एक्स, कितने हैं ऑलरेडी अंग्रेजी के क्या माने हमने 30 माइनस एक्स, इसमें से 3 अंक और माइनस करना है, कम करना है मतलब माइनस। तो 30 में से 3 गए मतलब 27, 27 माइनस एक्स, ये हो गए अंग्रेजी के अंक, ये हो गए गणित के अंक। अब इन दोनों अंकों का गुणनफल, जैसे ही 2 अंक कम अधिक हो रहे हैं, 3 अंक कम हो रहे हैं, वैसे ही इन दोनों का गुणनफल, तो x प्लस 2 27 माइनस एक्स, ये मैंने दोनों अंक ले लिए हैं, ठीक है, गणित और अंग्रेजी के। तो इन दोनों का गुणनफल कितना है बच्चों 210, तो देखो दोनों गुणा में आ गए। राइट, इस तरह से हमें इक्वेशन निकालना है। चलिए अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट सॉल्व करना है, x का 27x में प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर, 2 का 27 में करेंगे प्लस प्लस 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 15 प्लस माइनस माइनस 2x इक्वल्स टू 210, ऐसा का ऐसा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर उधर करेंगे। 27 में से 2 गया तो कितना बचा बच्चों 25x, ये पेयर बन रहा है, ठीक है, प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर प्लस का 54 इक्वल्स टू 210। अब देखो हमारा जो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर होता है वो धनात्मक होता है, ना कि ऋणात्मक, तो ये सारी डिजिट इक्वल के इधर जाएगी 210, तो ये तीनों की चेंज होगी बट 210 चेंज नहीं होगा। देखो कैसे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल के उधर गया तो प्लस का हुआ, माइनस का 25x प्लस का उधर जाके, ठीक है, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का 54 इधर आके माइनस का, और 210 को तो हमने इक्वल के उधर ही रहने दिया, तो ये प्लस का एज इट इज ऐसा का ऐसा। तो आया आपको स्टेप समझ में, इन तीनों का साइन चेंज होगा क्योंकि इक्वल के उधर जा रहा है, और 210 का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब बनाते हैं हम इक्वेशन हमारी, 25x 210 में से 54 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 6, यहाँ से माइनस करोगे तो 5 देन 1, बड़ी संख्या प्लस की है, ठीक है, साइन का विशेष ध्यान रखना। हमारा आया 156। अब हर बार की तरह ए बी सी अलग करते हैं, क्या करेंगे, ए बी इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -25, सी इक्वल्स टू 156। आपकी इच्छा हो तो गुणनखंड विधि से भी आप सॉल्व कर सकते हो। राइट बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, वैल्यू पुट करें, देखो b की वैल्यू है -25, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और फॉर्मूले का माइनस अलग से, प्लस माइनस अंडर रूट 25 का 25 में करेंगे
सॉरी -25 माइनस का 4 ऐसा का ऐसा, ए की जगह 1 आ जाएगा, सी की जगह 156 अपॉन में 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब आगे सॉल्व करें तो देखो ब्रैकेट सॉल्व के प्लस का 25 आ जाएगा, 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 625, यहाँ 4 का 156 में करते हैं। ठीक है, चलिए x इक्वल्स टू ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो प्लस का 25 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का 25 में माइनस 25 का माइनस 25 में 625 माइनस ऐसा का ऐसा। अब ये 4 जो है इसका 156 में करेंगे अपॉन में 2 1 जा 2। राइट बच्चों, तो आया आपको समझ में? 2 1 जा 2, 4 6 जा 24, कैरी आया 2, 4 5 जा 20, कैरी आया 2, 4 1 जा 4, देन 6, कितना है 624। 25 प्लस माइनस 625 में से 624 गया, एक बचा अपॉन में 2। अब आपको पता है बच्चों 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया है। अब हम लिखेंगे प्लस लेने पर, फिर लिखेंगे माइनस लेने पर। अब प्लस लेने पर क्या हो जाएगा 25 प्लस 1। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पर 2 लिखना था, मैंने 1 लिख दिया। माइनस लेने पर क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 अपॉन में 2। 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, कैंसल करेंगे x इक्वल्स टू 13, एक आंसर ये आया है। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे 24 अपॉन में 2, कैंसल करेंगे, एक आंसर 12। अब एज यू विश, गणित के अंक आप 13 भी मान सकते हैं 12 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो गणित के अंक x इक्वल्स टू 13, आप 12 भी ले सकते हो बच्चों। तो अंग्रेजी के अंक गणित के 13 हैं, तो अंग्रेजी के अंक क्या माना था हमने स्टार्टिंग में 30 माइनस एक्स माना था, ये 30 माइनस एक्स। राइट, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा 30 में से x को माइनस कर देते हैं, x कितना है 13, माइनस करेंगे तो 17। दैट्स इट, यह आपके आंसर। गणित में 13, अंग्रेजी में 17। अगर 12 लेते हैं तो गणित में 12, अंग्रेजी में 18। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकंड नंबर का सम भी सॉल्व हो चुका है। चलिए थर्ड नंबर के सम पे आते हैं। ध्यान से समझते जाइए प्लीज़, लाइक शेयर ज़रूर करते जाइए, भूलना मत। बहुत सारे बच्चों को ये सम समझाना है, पहुंचाना है। ठीक है, मेरा यही मकसद है। राइट बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। एक आयताकार खेत का विकर्ण, ध्यान समझना, आयताकार खेत तो आपने देखा ही है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आयत और वर्ग। आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझना, मैं एक आयत बनाती हूँ, विकर्ण क्या होता है, वर्ग हो या आयत हो, उनके बीच में जो लाइन होती है वो विकर्ण कहलाती। क्या कहलाती बच्चों, विकर्ण। तो इनका क्या कहना है, खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा ये रही। चलो मैं ड्रॉ के थ्रू आपको बताती हूँ। ये हमारा आयताकार भूखंड है, आयताकार खेत है। ठीक है, अब इसमें विकर्ण इस तरह से बीच में खींचा जाता है, ये हमारा क्या हो गया विकर्ण। यहाँ खींचो या यहाँ, एक ही बात है। अब आयताकार खेत का जो विकर्ण है वो छोटी भुजा तो यही आपको नजर आ रही है। ठीक है, छोटी भुजा से कितना अधिक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। कितना मीटर, 60 मीटर। ठीक है, पेन बंद हो चुका है, 1 सेकेंड। हाँ, 60 मीटर अधिक लंबा है। अधिक बोला तो प्लस का साइन लगाएंगे बच्चों। जो विकर्ण है आयताकार खेत का वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, मतलब बड़ा है। तो यहाँ पर x + 60 हो जाएगा। ये हो गया हमारा विकर्ण, ये क्या हो गया विकर्ण। ठीक है,
अगली लाइन में क्या कहा है उन्होंने, यदि बड़ी भुजा ये रही, ठीक है, छोटी ये है तो बड़ी भुजा ये, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। अब ये जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से कितना मीटर अधिक हो, 30 मीटर। तो अधिक तो प्लस का साइन, यहाँ भी मैं क्या ले लूंगी, एक्स, ठीक है। तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, तीनों भुजाएं ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा को हम सबसे पहले मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। वैसे ही फिर हमें क्या बोला है, बड़ी भुजा ये रही आपके सामने x प्लस 30 मीटर। फिर विकर्ण तथा विकर्ण कितना हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर, ठीक है बच्चों। ये तीनों चीजें हमने मान ली। अब देखो, जब भी समकोण त्रिभुज जिसमें छोटी भुजा बड़ी भुजा है विकर्ण की बात आती है, तो ये शेप आप क्या देख रहे हैं, 90 डिग्री एंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर क्या लगेगी, थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हमारी तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। कर्ण क्या है, ये रहा x प्लस 60 होल स्क्वायर। लंब क्या रहा, ये रहा आपके सामने x स्क्वायर। आधार क्या, x प्लस 30। ये देखो मैंने तीनों चीजें आपके सामने तीनों की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें इन तीनों ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देखो x प्लस 60 का होल स्क्वायर, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। a हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस b हो जाएगा हमारा 60 का स्क्वायर। टू फॉर्मूले का a हो जाएगा x, b हो जाएगा 60, ठीक है, इक्वल्स टू। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा, यहाँ कोई फॉर्मूला पुट नहीं होगा। x प्लस 30 एक्स स्क्वायर, यहाँ भी हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों x, ठीक है, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर। देखो मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर रही हूँ, 2 ऐसा का ऐसा, a क्या हो जाएगा x, b क्या हो जाएगा 30, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसे सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 6 6 36 00, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, एक्स ऐसा का ऐसा, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 30 का 30 में तो 900, 2 3 6 60x। ये सॉल्यूशन हो गया। अब अगली स्टेप में देखो, एक स्टेप और हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2x स्क्वायर है जिसे हमें क्या करना है, मिलाना है। तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 900 प्लस 60x। अब देखो बच्चों, ये यहाँ तक तो आप समझ गए। अब 2x स्क्वायर बड़ा है, तो ये तो एज इट इज ऐसा कैसा, ये तीनों उठा के हम इक्वल के इधर लाएंगे, तो कैसे पेयर बनेगा, 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 900 प्लस का ऐसा प्लस का 3600 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का 60x ऐसा कैसा प्लस का 120 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। इस तरह से आपको पेयर बनाना आना चाहिए। अब देखो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, बचा x स्क्वायर। सेकेंड नंबर पे x आता है, 120 में से 60 गया तो 60x। बड़ी संख्या काय की है आपकी, माइनस की, राइट बच्चों। वैसे ही यहाँ से भी माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है। 3600 में से 900 गए तो आई थिंक 2700,
ये आ गई हमारी तीनों डिजिट। ठीक है, अब आपके ऊपर है गुणनखंड विधि करना या सूत्र विधि। तो चलिए सूत्र विधि से समझा रही हूँ मैं। -60 C इक्वल्स टू माइनस का 270। अब फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 60। ठीक है, तो यहाँ पर b, वो भी माइनस के 60, तो b की प्लेस पर -60 प्लस माइनस यहाँ भी b के प्लेस पर 60, 4 ऐसा का ऐसा, a क्या है हमारा 1 और c क्या है माइनस का 2700। तो a हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 2700। ठीक है, 2700 बटे में 2, a की प्लेस पर क्या आ जाएगा 1। अब देखिए हमने सारी चीज़ें वैल्यू पुट कर दी है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस होगा प्लस बच्चों, राइट। 6 6 36, 00, माइनस से माइनस कैंसल, माइनस माइनस प्लस, 2 0 ऐसे कैसे, 4 का करेंगे, 4 7 14, कैरी आया 1, 4 2 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, सॉरी कैरी आया 2, 1 सेकेंड 4 7 20, 8 कैरी आया 2, 4 2 8 और 2 10। ये आ गया आपका मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ आ जाएगा 2 1 2, राइट। प्लस माइनस, अब इन दोनों को प्लस करें, 8 और 6 14, कैरी आया 1, 3 और 1 4 और 1 ऐसा का ऐसा। अब देखो भले ही इतनी बड़ी डिजिट आ जाए, हम वर्गमूल इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो समझो। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 12। कितना होता है 12, और यहाँ है 2 0, 2 0 में से 1 0 बाहर, या ऐसे 100 भी मान सकते हैं, 100 में से 10 बाहर। तो कितना आया वर्गमूल हमारा स्क्वायर रूट 120। कितना आया 120 आया इजीली बच्चों। चलिए एक बार प्लस लेते हैं हम, प्लस लेने पर और माइनस लेने पर, प्लस 120 अपॉन में 2, 60 माइनस 120 अपॉन में 2, प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा, अपॉन में 2 कैंसिल करेंगे 90, x इक्वल्स टू आया है 90। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व अगर मैं करूँ तो x इक्वल्स टू 60, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन। अब देखो ये जो 30 आ रहा है माइनस का आ रहा है, और माइनस ऋणात्मक जो भी हमारा आंसर आता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो हमने छोटी भुजा क्या माना था, x माना था छोटी भुजा x, फिर बड़ी भुजा और विकर्ण। तो छोटी भुजा क्या हो जाएगी x इक्वल्स टू छोटी भुजा x इक्वल्स टू 90 मीटर, फिर बड़ी भुजा इक्वल्स टू x प्लस 30। तो x कितना है बच्चों 90 प्लस 30 कितना है 9 10 11 12 120 मीटर, ये बड़ी भुजा हो गई। फिर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण देखें, विकर्ण कितना मीटर अधिक था x प्लस 60, तो x से हमारा 90 प्लस 60 150। ये तीनों भुजाएं उस आयताकार खेत की आ चुकी है। तो आया आपको समझ में स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब हमारा 4th नंबर का सम, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना बच्चों। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कितना है 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए।
हम जानते नहीं है वो दो संख्याएं कौन सी है, बट छोटी संख्या और बड़ी संख्या से हमें सॉल्व करना है। और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग समझते हो ना, स्क्वायर लगाना। अंतर बोला है तो माइनस कितना है 180। तो चलिए पहले दोनों संख्याएं मान लेते हैं हम। पहले मानते हैं, माना कि बड़ी संख्या बड़ी संख्या बराबर x। अब ध्यान समझना, अब इनका क्या कहना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, ये रही बड़ी संख्या का कितना गुना है बच्चों, 8 गुना। देखो जैसे जैसे वो बोल रहे हैं वैसे वैसे मैं आपके सामने स्टेप्स जमा रही हूँ। माना कि बड़ी संख्या x, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो गुणने में 8 ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान समझना, छोटी संख्या भी हो जाएगी एक्स स्क्वायर, एक्स ना होते हुए क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने कहा है इक्वल्स टू 8 ऐसा कैसा, बड़ी संख्या को तो हमने एक्स माना ही है, तो छोटी संख्या एक्स स्क्वायर, बड़ी संख्या 8x। अब हमें इसका क्या हटाना है, स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ये हो गई हमारी बड़ी संख्या और ये हो गई, सॉरी ये हो गई हमारी छोटी संख्या और ये हो गई हमारी बड़ी संख्या, ठीक है। चलिए अब दिया है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग जो है वर्गों का अंतर कितना है 180। तो दोनों संख्याओं का वर्ग, तो पहले तो दोनों संख्या ले लेते हैं, अंतर बोला है, अंतर का साइन, ये देखो ये बड़ी संख्या और ये जो छोटी संख्या थी वो ये रही, ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या, इन दोनों का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का अंतर है 180। ये इस तरह से जमेगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करें। ये अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ x में x का करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचा सिंपल 8x प्लस का 180 आके इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये आ गए हमारा समीकरण। तो आया आपको समझ में, a बराबर 1, b बराबर -8, c बराबर माइनस का 180। फॉर्मूला लगाएं, x इक्वल्स टू -b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। b की वैल्यू -8 है, ठीक है, और फॉर्मूले का माइनस अलग, प्लस माइनस अंडर रूट -8 स्क्वायर माइनस 4 ऐसा का ऐसा, a की जगह 1, c की जगह -180 अपॉन में 2 और 1 ऐसा का ऐसा। चलिए ऐसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ब्रैकेट सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस, 8 8 64, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस होगा प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, कितना आ जाएगा 720 अपॉन में 2 1 2। अब देखो 8 प्लस माइनस, इसे 8 करना है, 0 ऐसा का ऐसा, 6 और 2 4 और 2 6, सॉरी x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 4 ऐसा का ऐसा, 6 और 2 8 और 7 अपॉन में 2। अब देखो बच्चों, आप लोग सोच रहे होगे इतनी बड़ी डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो 625 का तो हर किसी को पता है, 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, राइट। अब देखो मैं निकालना सिखाती हूँ, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। अब ये 625 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो 150 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो बच्चों 25 का 625 है तो मैं 26 लेती हूँ, मतलब 6 छः 36, तो ये हो गया, नहीं आ रहा है आंसर। फिर अगर मैं 27 का करूँ तो 7 7 जा
49 नहीं आ रहा है आंसर। फिर 8 8 सा 64, 8 8 सा से 64 मतलब 4 आ रहा है बच्चों। तो जब 4 आ रहा है इसका मतलब ये हमारा क्या है, 8 इक्वल्स टू 784 आ रहा है। तो 28 आप भले ही मल्टीप्लाई करके देखना, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है बच्चों, 25 के आगे अगर इसी तरह कोई डिजिट पता हो तो उसके आगे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बार प्लस लेने पर, फिर माइनस लेने पर, प्लस लेने पर और माइनस लेने पर। प्लस लेंगे तो 8 + 28 अपॉन में 2, माइनस लेंगे तो 8 - 28 अपॉन में 2। 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 2 और 1 3 अपॉन में 2 18। वैसे ही 28 में से 8 माइनस किया तो कितना बचा 20 अपॉन में 2 -10। एक वैल्यू यही है बच्चों, एक वैल्यू यही है। ये माइनस की है कैंसल, ये प्लस की है, इसे ही हम क्या मान लेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या x बराबर 18, छोटी संख्या √8x था, राइट। तो √8 मल्टीप्लाई बाय 18, मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 12। तो यहाँ पर भी 12 मीटर हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, और ये भी। दैट्स इट, ये आ गया आपका दोनों आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर बाकी के सब मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। और प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प चाहिए, लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है बच्चों, और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, राइट। थैंक यू।